सफेद बाघ के बच्चे और नकली माँ ब्लैक पैंथर। जंगल का राजा सफेद बाघ था। बाघिन ने कुछ ही दिनों पहले ही 2 सफेद बच्चों को जन्म दिया था। बाघ और बाघिन बच्चों के आने से बहुत खुश थे। बाघिन तो बच्चों की देखभाल में कोई कमी नहीं रखती थी। एक दिन उस जंगल में बिंदु नाम की एक मादा ब्लैक पैंथर आती है। आते ही उसकी नजर बाघ के सफेद बच्चों पर जाती है। अरे सफेद बाघ के बच्चे, मैंने सुना है कि अगर ऐसे बच्चों का खून पिया जाए तो शक्तियां मिलती है। काश इन बच्चों का खून पीने का सौभाग्य मुझे मिल जाए। बिंदु हर रोज बाघ के बच्चों पर नजर रखने लगती है, पर बाघिन के होते हुए वो कुछ नहीं कर पा रही थी। एक दिन वो जंगल में घूम रही थी कि उसे बाघिन की खाल मिलती है। बिंदु उस खाल को पहनकर तालाब पानी पीने जाते रहती है। तभी उसे रास्ते में हिरन मिलती है। अरे बाघिन, आज तुम अकेली? वैसे तुम कैसी हो और बच्चे कैसे हैं? उस वक्त बिंदु को कुछ समझ नहीं आता। वो बस सर को हिलाकर तालाब किनारे जाती है। वो झुककर पानी पीने लगती है कि वो खुद की परछाई पानी में देखकर चकित हो जाती है। अरे मैं तो बिल्कुल बाघिन के जैसी दिख रही हूँ, इसीलिए तो हिरन ने भी मुझे बाघिन समझा। अरे वाह, अब इस खाल का इस्तेमाल करके मैं अपना सपना पूरा कर सकती हूँ। एक दिन बाघ किसी काम से दूसरे जंगल गया था। बाघिन और बच्चे घर पर अकेले थे। बिंदु बाघिन के लिए भोजन लेकर आती है। जैसे ही बाघिन भोजन खत्म करती है, वो गहरी नींद में चली जाती है, क्योंकि बिंदु ने पहले से ही उस खाने में नींद की दवा डाली थी। बच्चे भी सोए हुए थे। तब बिंदु बाघिन को उठाकर एक सुनसान गुफा में ले जाती है और बाघिन को वहां कैद करके रख देती है। बिंदु बाघिन की खाल पहनकर वापस बच्चों के पास आती है और बाघिन होने का नाटक करती है। सवेरे बाघिन नींद से जाग जाती है, पर खुद को कैद में पाकर वो चिल्लाने लगती है, पर वहाँ उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। मेरे बच्चे पता नहीं कैसे होंगे। ये सब क्या हो गया मेरे साथ? अब मैं यहाँ से कैसे बाहर निकलूं? बाघिन के भेष में बिंदु दिन में भूख लगने पर बच्चों को खाने का सोचती है, पर तभी वहाँ बाघ वापस आता है। बाघ भी बिंदु को पहचान नहीं पाता। बिंदु को बाघिन समझकर उससे बातें करता है। बिंदु के हाथ से बच्चों को खाने का मौका चला जाता है, पर बिंदु भी बड़ी चतुराई से बाघिन का नाटक करते रहती है। उस रात बिंदु बाघिन के भेष में बाघिन से मिलने आती है। गुफा में बाघिन को किसी के आने की आहट होती है। वो खुश हो जाती है। बिंदु बाघिन के सामने आकर बाघिन की खाल उतार कर रखती है। बिंदु को देखकर बाघिन तो चकित हो जाती है। बिंदु, ये सब तुमने किया? मुझे मेरी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। पर बिंदु, ये सब तुमने आखिर क्यों किया? मैं तो कब से तुम्हारे बच्चों को खाना चाहती थी, पर मौका ही नहीं मिला। ऐसे में भगवान ने मेरी सुन ली और मुझे ये खाल मिल गई। फिर क्या, मैंने अपना चालाक दिमाग चलाया और ये सब किया। देख बिंदु, मेरे साथ कुछ भी कर, पर मेरे बच्चों को कुछ मत करना। बाघ को पता चला ना तो वो तुम्हें जान से मार देगा। अरे बाघिन, बाघ तो मेरे आगे पीछे करता रहता है, उसे मुझ पर जरा सा भी शक नहीं है। अब तो तेरे नसीब में कुछ ही नहीं रहा। अब तो तेरे नसीब में कुछ नहीं रहा। मैं तुम्हारे सफेद बच्चों का खून पीकर शक्तिशाली बनूंगी और फिर बाद में सबको मारकर जंगल की रानी बनूंगी। बिंदु फिर से बाघिन की खाल पहनकर जंगल आती है। इसी तरह से बिंदु रात में कभी कभी बाघिन से मिलने जाया करती थी। एक रात बाघिन को गुफा के बाहर जाते हुए बाघ देख लेता है। वो उसे आवाज देता है, पर वो सुन नहीं पाती। तब बाघ उसका पीछा करता है और पीछा करते करते उस गुफा के अंदर चला जाता है।
गुफा के अंदर जाते ही सारा सच उसके सामने आता है। बिंदु, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बाघिन को कैद करने की? अब तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। इतने बड़े धोखे की सजा बस मौत है। बिंदु अचानक सामने बाघ को देखकर डर जाती है। बाघ उस पर हमला करने जाता कि तभी बाघ ही नीचे गिर जाता है, क्योंकि पीछे से एक भेड़िए ने बाघ पर हमला किया था। पीछे से हुए हमले से बाघ उभर नहीं पाता। तब बाघिन के सामने ही भेड़िया और बिंदु दोनों मिलकर बाघ को जान से मार देते हैं। बाघिन बस रोते रह जाती है। बिंदु बहुत खुश हो जाती है। तब भेड़िया कहता है, बिंदु, मुझे बस इस जंगल पर राज करना है। तू उन बच्चों का खून पी सकती है, बस अब मुझे इस जंगल का राजा बना दे। भेड़िए की बात बिंदु मान जाती है। बिंदु बाघिन बनकर बाघ के मरने की बात सबको बता देती है। सारा जंगल उदास था। तभी बिंदु भेड़िए के राजा बनने की घोषणा कर देती है। इधर बाघिन बड़ी दुखी हो जाती है। हे भगवान, तुझे जरा सी भी दया नहीं आती क्या? मेरे पति को मारकर वो डायन अब मेरे बच्चों का खून पी जाएगी। भेड़िया राजा बनकर जानवरों को गुलाम बनाएगा और ये सब मैं देखकर भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ। बाघिन रोते हुए भगवान से प्रार्थना करने लगती है कि तभी वहाँ एक बंदर आता है। वो बंदर बाघिन को कैद से मुक्त करता है। बाघिन चली जा, जाकर उस बिंदु और भेड़िए को सबक सिखा। दरअसल वो बंदर एक जादुई बंदर था। बंदर बाघिन को शक्तियां देता है, जिससे बाघिन शक्तिशाली बन जाती है। बिंदु भेड़िए को ताज पहना रही थी कि तभी वहाँ बाघिन आती है। बाघिन को देखकर जानवर चौंक जाते हैं। बाघिन अपनी शक्ति से बिंदु की खाल उतार देती है। उसका असली चेहरा सबके सामने आ जाता है। तब भेड़िया और बिंदु दोनों बाघिन को मारने की कोशिश करते हैं, पर बाघिन बंदर ने दिए हुए शक्ति से उन दोनों को ही मार देती है। बाघिन अपने बच्चों को देखकर खुश हो जाती है। सारे जानवर बाघिन के लिए खुश हो जाते हैं। उस दिन से बाघिन ही जंगल की रक्षा करते हुए बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।